नमस्कार। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है सर। सबसे पहले सर आपका परिचय। आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर कुछ अपना समय दे कर के जो आपका कीमती समय है आप मेरे इंटरव्यू के लिए आए। मेरा नाम सुल्तान सिंह पालीवाल है। मेरा प्रोफेशन एडवोकेट का है। सर कितने टाइम से आप राजनीति में हैं? मुझे लगभग ऐसे हो गए होंगे कि 30 वर्ष के लगभग मैं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से ही इसमें राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, लेकिन 25 से 27 वर्ष तो मेरे को ऐसे हो गए जो मैं तटस्थ राजनीति में हूँ। सर राजनीति में आपका क्या मकसद है, क्यों आया था? असीम जी, ऐसा है, मेरा राजनीतिक जो कैरियर है उसके बारे में थोड़ी सामाजिकता छुपी हुई है। मेरे समाज ने, जाटो समाज ने मुझे सर्वप्रथम छोटी उम्र में ही अपने समाज का अध्यक्ष चुना था और उसके चलते मैंने समाज की पीड़ाओं को देखा, अव्यवस्थाओं को देखा और सामाजिक दृष्टिकोण को रखते हुए जब मैं क्षेत्र में आया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद समाज को हमारी ज़रूरत है, इसलिए हमने राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश किया। सर आपने निर्दलीय चुनाव लड़ना क्यों निर्णय लिया? कांग्रेस की, बीजेपी की, बसपा की, ऐसे आपने देखो, इसके कई कारण हैं कि मैंने राजनीतिक क्षेत्र में इस समय का जो विधानसभा चुनाव है तिजारे का, उसमें मैंने निर्दलीय का जो ऑप्शन चुना वो इसलिए चुना कि शायद जो बड़ी पार्टियां हैं उनमें आज पैसे का बोलबाला ज़्यादा है। धनाढ़ लोगों ने इन पार्टियों में अपना इस प्रकार से पांव जमा रखा है कि उन लोगों के पैसे के सामने एक गरीब आदमी की कोई वैल्यू नहीं समझी जाती है और ना ही उसके कोई राजनीतिक कैरियर को, ना ही उसके राजनीतिक दृष्टिकोण को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए मैंने ये देखते हुए कि ये पैसे की चकाचौंध और पैसे की दुकान है, उन्होंने अपना बिजनेस इसको बना रखा है पैसे वाले लोगों ने, इसलिए मैंने इस बार निर्दलीय को ही अपना ऑप्शन चुना। सर अगर जनता आप विधानसभा तिजारा से विधायक चुनती है तो सर किन किन मुद्दों पर कार्य करोगे? तो ऐसा है, मुद्दे तो बहुत हैं जो जनता के बीच हमारे द्वारा लाए जाएंगे और जो जनता की अपेक्षाएं हैं वो हमारे द्वारा ज़रूर उजागर की जाएंगी और मैं तो चाहता हूं कि जनता हमारे द्वारा दिए गए उन उद्देश्यों को समझे और समझ करके ही वोट करे। मेरा यही ऑप्शन है और यही मेरा दृष्टिकोण है कि जनता को समझ करके ही वोट करना चाहिए। अब की बार मेरा जो प्रमुख उद्देश्य है कि हमारा क्षेत्र लगातार सन 47 से पीछे अब तक लगातार उपेक्षाओं का शिकार रहा है, कमियां लगातार भोगता रहा है और इसकी तरफ ये किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इसका विकास होना चाहिए विधानसभा क्षेत्र तिजारा का। जबकि मुगल कालीन और उससे पहले भी अगर चलें तो रामायण कालीन और महाभारत कालीन तिजारे का नाम विख्यात रहा त्रिगत नगर के नाम से, लेकिन तिजारे का वो विकास नहीं हो सका जो विकास होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दलों ने लोगों को इस तरह से धार्मिकता, सामाजिकता में, जातिवाद में बांट दिया कि उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता है और अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लग जाते हैं और तिजारे के विकास को भूल जाते हैं। तो मेरा जो लक्ष्य रहेगा, सबसे पहला मैं आपको एक ही लक्ष्य बताऊंगा जो मैंने अपने
संकल्प पत्र में सबसे ऊपर रखा है, और वो है तिजारे को जो अभी भी उपेक्षित रखा गया सरकार की ओर से, और वो ये है कि तिजारे को जिला बनवाना, और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, तिजारे को जिला बनवा करके ही मैं। पूरे क्षेत्रवासियों को तिजारा की विधानसभा में क्या संदेश देना? देखो ऐसा है, क्षेत्रवासी मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, उनको मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि शायद मेरे तिजारा क्षेत्रवासियों को अब की बार अपना वोट जाति, धर्म और अन्य मुद्दों से हट करके तिजारे के विकास को चुनते हुए अपना वोट करना चाहिए। मेरा यही तिजारे की जनता से अपील है, यही तिजारे की जनता से कहना है कि वो जाति धर्म से ऊपर उठ करके वोट करे, तो शायद तिजारे का विकास संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद कासिम जी।